ओम शांति। ब्रह्मा बाप समान बनना है, अर्थात ब्रह्मा बाप की तरह सदा एकांत में ज्ञान मनन व एक बाप की याद में मगन रहकर रूहानियत की स्थिति में संपन्न बनना है। हमारे अंदर सोल कॉन्शियसनेस आएगा ही तब जब हम प्रभु के संग में रहेंगे। तो ब्रह्मा बाप की तरह सदा एकांत में ज्ञान मनन व एक बाप की याद में मगन रहकर रूहानियत की स्थिति में हमको संपन्न रहना है। रोज एकांत में रमण जरूर करना है, एक के अंत में रमण जरूर करना है, मिलनसार भी बनना है, एकांत में भी रहना है और साथ में मिलनसार भी बनना है। अंतर्मुखी व एकांतवासी बनने का अभ्यास हमको करना है। आत्मा की दुनिया में रहने का अभ्यास करना है, परमात्मा की दुनिया में रहने का अभ्यास करना है। तो अंतर्मुखी व एकांतवासी बनने का अभ्यास करना है, सभी के बीच में रहते, चाहे लौकिक प्रवृत्ति है चाहे अलौकिक प्रवृत्ति है। बाबा कहते सभी के बीच में रहते हुए बीच बीच में एकांत अर्थात एक के अंत में जाकर एकांतवासी बनने का अभ्यास जरूर करना है। बैठे हुए हैं सभी के बीच में, लेकिन उसके बीच में बैठे बैठे बाबा कहे एकांत में जाने का अभ्यास करो। ऐसे में हम सारे व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। एकांतवासी माना एक बाप को किसी भी शक्तिशाली, एक बाप के किसी भी शक्तिशाली गुण या उनका जो कर्तव्य है उसके अंत में मगन हो जाना कि हमारा बाबा कैसा है, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनके जो गुण हैं और उनके जो कर्तव्य हैं, उनके अंत में मगन रहना, एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो जाना कि हमारे पिता परमेश्वर कैसे हैं। जैसे मीठे परमात्मा भाग्यहीन से भाग्यवान बनाने वाले हैं। उनके कर्तव्य क्या क्या है ना, उनको स्मृति में रोज रखना है कि मीठे परमात्मा भाग्यहीन से भाग्यवान बनाने वाले भाग्य विधाता है। रहम दिल बादशाह हैं वो, शाहों के शाह हैं। दैवी गुणों और आसुरी गुणों से न्यारे दिव्यता और सत्यता की सभ्यता को सिखाने वाले समर्थ परमात्मा है। वो दाता है, विधाता है, वरदाता है। वो कमल पुष्प के समान हम आत्माओं को बनाने वाले हैं। वो सर्वश्रेष्ठ साथी हैं। वो सहज सरल मार्ग प्रदर्शक हैं। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। सदा अचल, अडोल, अटल, अखंड भव का वरदान देने वाले हैं। वो ज्ञान, सुख, शांति, शक्ति, प्यार, आनंद, पवित्रता के सागर हैं। वो दिलों को आराम देने वाले दिलाराम हैं। सभी को विस्तार से सार स्वरूप में स्थित करने वाले हैं। सदा श्रेष्ठ मतदाता हैं। श्रेष्ठ स्वमान में स्थित कराने वाले हैं। श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बनाने वाले हैं। श्रेष्ठ अधिकार देने वाले विजयी रतन बनाने वाले हैं। पद्मा पदम हम आत्माओं को भाग्यशाली बनाने वाले हैं। दुखों से छुड़ाने वाले, धोखों से बचाने वाले रहम दिल हैं। ज्योति बिंदु हैं लेकिन ज्ञान के सिंधु हैं। होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट बनाने वाले हैं। सर्व खजानों और शक्तियों से माला माल करने वाले हैं। शक्तिशाली स्थिति में हम आत्माओं को स्थित करने वाले हैं। सर्वशक्तिमान हैं। वानप्रस्थी, कर्मातीत स्थिति में स्थित कराने वाले हैं। माया जीत, प्रकृति जीत, जगत जीत बनाने वाले हैं। स्वराज्य अधिकारी बनाने वाले हैं। सिद्धि स्वरूप बनाने वाले वरदाता हैं। विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले बाबा हैं।
इच्छा मात्रम अविद्या बनाने वाले सर्व समर्थ शिव बाबा हैं। इस तरीके से जितनी भी बाबा की महिमाएं हैं, जितने भी उनके गुण हैं, जितने भी उनके कर्तव्य हैं, बाबा कहते हैं एक एक करके ना बीच बीच में सबके बीच में बैठे हैं और याद करो कि बाबा कैसे कौन सा कार्य कर रहे हैं। इस वक्त ये सारे कार्य शिव बाबा कर रहे हैं। तो जब हम ऐसे आदत डालेंगे बीच बीच में सर्व समर्थ की जो विशेषताएं हैं उसमें रमण करेंगे तो हम भी सशक्त बनते जाएंगे, याद की यात्रा भी बनी रहेगी। और जब अचानक के खेल होंगे, हमारी अकस्मात बुद्धि का युग जो है वो परमात्मा से लग जाएगा। अगर हमको एकांत में रमण करने की अभी से आदत होगी ना बीच बीच में, तो बाबा कहते हैं कि अंत के समय में जो विकराल विनाश होगा उसमें फिर हम 1 सेकंड में एकांत में स्थित होकर सभी सोल्स को सहयोग दे सकेंगे। तो विधि पूर्वक हम आत्माओं को सशक्त बनाने वाले शिव बाबा और विधि पूर्वक सशक्त बनने वाले ब्रह्मा माँ, उनको फॉलो करना है, दोनों को फॉलो करना है। निराकारी स्थिति के लिए शिव बाबा को और बाकी कर्मा में ब्रह्मा जी को फॉलो करके हमें सशक्त बनना है, हमें अपने आप को काबिल बनाना है ताकि हम सजाओं से मुक्त हो जाएं और सृष्टि को सुंदर बनाने में मददगार बने। प्रभु जी की शिक्षाओं को बुद्धि में रखते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करेंगे। उनकी मौजूदगी में हजूर हाजिर हो जाते हैं। उनकी मौजूदगी में हम उनसे ही उनके महावाक्यों को समझेंगे ताकि हमसे कोई गलती न हो, हम कोई चीज़ को मिसअंडरस्टैंड न करें, क्योंकि समर्थ परमात्मा ही हमको समर्थ विधि से हर बात समझा सकते हैं। उनको हाजिर नाजिर करते हुए प्रभु जी के ये जो अनमोल महावाक्य हैं, इनकी जो शक्ति है, ये द्वापर युग और कलयुग में आने वाली सोल्स तक भी पहुँचे, यही दुआ करेंगे। जब जब हम लोग पढ़े तब तब उनके बुद्धि में भी दस्तक हो, उनको भी पवित्रता अट्रैक्ट करे, उनको भी परमात्मा आकर्षित करे, उनका बुद्धि का योग भी देह के भार और अभिमान और कमी कमजोरियों से हटे। इन्हीं दुआओं के साथ हम आत्मा भाइयों को समर्पित करेंगे जो बाबा को छोड़कर उल्टे मार्ग पर चले गए हैं। वो सोल्स जितनी भी हैं अब और आत्मघात न करें। जो बीज पड़ा हुआ है उनके अंदर वो पुनः जागृत हो जाए और उनको फिर से प्रभु से प्यार हो जाए, पवित्रता से प्यार हो जाए। अपना भी कल्याण करें तो साथ में जिनसे जुड़े हैं उनका भी कल्याण करें। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी के महावाक्य उनको भी समर्पित करेंगे और साथ में वो सोल्स जो अलबेली हो गई हैं, वो समय प्रमाण जिन्होंने अलबेला होना है वो अलबेली हो गई हैं, उन अलबेली आत्माओं के प्रति भी हम सभी आत्माएं मिलकर ये प्रभु के महावाक्य समर्पित करेंगे ताकि वो सोल्स भी फिर से एक्टिव हो जाए, क्योंकि अंतिम घड़ियां हैं, ये कयामत की घड़ियां हैं। हर सोल को जागृत होना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं दुआओं के साथ उनको भी समर्पित करेंगे। साथ में भटकती हुई रूहें जो हैं उनके प्रति भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे ताकि वो सोल्स भी पवित्र बने, वो सोल्स भी प्रभु की छत्र छाया में जाएं और मुक्ति की अवस्था जो उनकी भी होनी चाहिए वो भी बन जाए। इन्हीं दुआओं क्योंकि सभी को प्रभु जी को याद करना ही पड़ेगा, तभी मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए हम सब मिलकर प्रभु जी के शक्तिशाली महावाक्य सभी आत्माओं के लिए 800 करोड़ आबादी जो है सभी सोल्स के लिए समर्पित करते हैं और देखते हैं संगम युग की इस सुबह में प्रभु जी हम आत्माओं को किस विधि से सही दिशा में लेकर जाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे। माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए हो। पवित्र पौधे अपवित्र बन गए। आज हम आत्माओं को टाइटल मिल रहा है। पवित्र पौधे जो थे, आत्माएं जो पवित्र थी, वो अपवित्र बन गए।
अब फिर से बाबा कहते पवित्र बनो। अब सैपलिंग लगाते हैं ना बाबा कहते हैं ना, पुरानी दुनिया से ही मैं अडॉप्ट करता हूँ, कुछ नया नहीं बनाता हूँ, क्योंकि आत्माएं तो मरती नहीं है, आत्माएं तो अविनाशी हैं। तो वो जो शूद्र जीवन में चली जाती हैं, उस शूद्र जीवन से निकाल कर मैं ब्राह्मण बनाता हूँ, माना सैपलिंग लगाता हूँ। जैसे नहीं होता कोई, जैसे गुलाब का होता है तो उसकी एक जो है दूसरा गुलाब लगाना होता है तो उसका थोड़ा सा हिस्सा काट के कहीं पर लगा दो तो गुलाब का फूल हो जाता है ना। ऐसे ही बाबा हमारी सैपलिंग लगाते हैं। हम शूद्र जीवन में होते हैं, वहाँ से हमको अडॉप्ट करते हैं और फिर हमको ब्राह्मण बनाते हैं, हमको शिक्षित करते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं, फिर शिक्षाओं से पुनः हम आत्मा को स्मृतियों से पवित्र बनाते हैं। भगवान समझते रहे, हम सभी आत्माएं माया रूपी रावण के संग में आकर, रावण मतलब देह का भान, देह का अभिमान और फिर साथ में उसकी बहुत सारी कमजोरियां, जब हम इनका संग करते हैं तब हम भटक जाते हैं। भटक कर जो पवित्र पौधे, आत्माएं जो पवित्र थी, जो ऊपर से आती हैं और आदि में भी पवित्र पाठ बजाती हैं, वो सब अपवित्र बन गए। अब भगवान कहते हैं, चूंकि तुम ओरिजिनल में पवित्र थे, अभी आपको फिर से पवित्र बनना है। प्रश्न है, हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है? बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है? हमको कौन सा लगता है और बाप को कौन सा लगता है? उत्तर है, बच्चों को वंडर लगता है कि हम सब क्या थे, किसके बच्चे थे। ऐसे बाप का हमें वर्षा मिला था, उस बाप को ही हम भूल गए। रावण आया, इतनी फॉगी आ गई, जैसे नहीं होता धुंध पड़ जाती ठंड के दिनों में जब नहीं दिखाई देता है, उसको फॉग कहते ना। तो मैंने हमारे रावण जब आया हमारी जिंदगी में तो इतना फॉगी हम आत्मा में आ गई, जो रचता को और रचना को सबको भूल गए हम। और बाप को बच्चों पर वंडर लगता है कि जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच बनाया, मैंने राज्य भाग्य दिया, वही बच्चे मेरी गिलानी करने लगे, सर्वव्यापी कहने लगे। रावण के संग में आकर सब कुछ हमने गवा दिया। अभी भी हम रावण का संग करते हैं, हम सब कुछ गवा देते। बाबा ने हम आत्माओं को 6 महीने के होमवर्क में यही बोला है, बॉडी कॉन्शियस का मैं खत्म करो। बॉडी कॉन्शियस का मैं जब तक रहेगा, हम फीलिंग्स में आएंगे, कोई कुछ कह जाएगा, हमको बुरा लग जाएगा। हमको तो प्रभाव मुक्त बनना है। तो जब तक बॉडी कॉन्शियस का मैं खत्म नहीं होगा, तब तक हम प्रभाव मुक्त हो नहीं सकते। प्रभाव मुक्त आत्मा ही राजा आत्मा है, हमको ये समझना है। तो प्रभाव मुक्त आत्मा राजा मीन्स डेफिनेटली कोई ना कोई निमित्त बनेगा जो हमको बार बार दे अभिमान में लाएगा। उसी में तो नहीं आना है, उसी का होमवर्क हमको मिला है 6 महीने का। परिस्थितियां आएंगी, विघ्न आएंगे, बहुत कुछ होगा। और बाबा ने बोला शेर के रूप में आएगा, बिल्ली के रूप में आएगा, चूहे के रूप में, सब तरह के रूप में आएगा। लेकिन हमको क्या करना है? उसमें स्थिर रहना है, प्रभाव मुक्त रहना है। ये हमको याद रखना है। कोई भी सोल इसके निमित्त बनेगी, चाहे घर के सदस्य निमित्त बन जाएं, चाहे अड़ोस पड़ोस के निमित्त बन जाएं, कोई भी बन जाए। हमारी वृत्ति दृष्टि सबके प्रति आत्मा भाई भाई की होनी चाहिए। वो कुछ भी बोल जाए, वही तो मेरा पेपर है। बॉडी कॉन्शियस का मैं आ गया, मैंने फील कर लिया, माना मेरे को चेक करना है, मेरे को दे अभिमान अभी बहुत सारा है, उसको खत्म करना है। इसी विधि से खत्म होगा। जो कलयुग हमने बनाया है, वो कलयुग के लोगों के संपर्क में जब हम आएंगे तो वो कलयुगी बिहेव तो करेंगे।
हमको पता भी तो चलेगा ना तब कि कलयुग होता क्या है, कैसे बनाया हमने कलयुग को। इसी विधि से तो हमारे हिसाब किताब चुप्त होंगे। तो आज कोई सोल अगर कलयुगी बिहेव कर रही है तो हमने बिहेव किया है ना, हमने वैसा बनाया है, इसलिए वो बिहेव कर रही है। तो हमको फील नहीं करना है। हम फील करते हैं तो हम हार खा जाते हैं। हमको अंडरस्टैंड करना है कि हाँ, हमने ऐसा बनाया, अब हमको वैसा नहीं बनाना है। तो ये जो देह अभिमान आ जाता है, इसी की तो मैं खत्म करनी है। तो हम सभी आत्माओं को जब सत्य मालूम चलता है, हमको अपने ऊपर वंडर लगता है और फिर बाप को भी बच्चों पर वंडर लगता है। कौन सा वंडर लगता है उसका स्पष्टीकरण करते हुए प्रभु जी बता रहे हैं, हम आत्माओं को वंडर लगता है कि हम क्या थे, हम किसके बच्चे थे, और ऐसे बाप का हमें वर्षा मिला था, उस बाप को ही हम भूल गए। जब समझ मिल जाती है, जब जागृत हो जाते हैं। रावण आया तो इतनी फॉगी आ गई, इतना धुंधलापन आ गया कि हम रचता और रचना सभी भूल गए। बाप को बच्चों पर वंडर लगता है कि जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंचा बनाया, जिनको मैंने राज्य भाग्य दिया, वही बच्चे मेरी गिलानी करते हैं। क्योंकि हम ही सब आत्माएं सबसे पहले भगवान को कण कण में बोलती हैं। हम लोग भावनाओं में आकर बोल देते हैं, लेकिन फिर आज जो सोल्स हैं कलयुग की, वो फिर शिवोहम खुद को ही बोल देती हैं। तो जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच बनाया, जिन बच्चों को मैंने राज्य भाग्य दिया, वही बच्चे मेरी ग्लानि करने लगे। रावण के संग में आकर हमने सब कुछ गवा दिया। रावण के संग में आकर हमने सब कुछ गवा दिया। अभी रावण का संग फिर करेंगे तो हम फिर गवा देंगे। इस बात का हमको ध्यान रखना है। हम रोज ही चेक कर सकते हैं हम कब कब देह के भान और अभिमान में आ जाते हैं, उस समय हम सब कुछ गवा देते हैं। मना है भगवान की कि अपने को देह मत समझो, देह समझेंगे तो फेल हो जाएंगे आप। ओम शांति। क्या सोच रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं, क्या सोच रहे हो? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक की जीव आत्मा अब अपने ऊपर वंडर खा रही है। सत्य जब मालूम चलता है तो भगवान कहते हैं पुरुषार्थ के अनुसार, जितना जितना पुरुषार्थ होता है ना, उसके अनुसार हर एक की जीव आत्मा जो है अब अपने ऊपर वंडर खा रही है कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे। और बरोबर बाप से हमको वर्षा भी मिला था, फिर कैसे हम भूल गए। हम सतो प्रधान दुनिया में सारे विश्व के मालिक थे, हम बहुत सुखी थे, फिर हम सीढ़ी उतरे। रावण आया गोया इतनी फॉगी आ गई जो कि हम रचता और रचना को ही भूल गए। फॉगी में मनुष्य रास्ता आदि भूल जाते हैं। कितना एक्सीडेंट्स हो जाता है जब फॉग बड़ा गहरा होता है, क्योंकि सामने आमने सामने थोड़ी सी दूर भी कोई कुछ दिखाई नहीं देता है। तो हादसे कितने होते हैं जब फॉगी होते हैं, फॉग होता है जब। तो बाबा कहते हैं रावण आया गोया इतनी फॉगी आ गई कि हम रचता और रचना को भूल गए। फॉगी में मनुष्य रास्ता भूल जाते हैं, तो हम भी भूल गए हमारा घर कहाँ है, हम सब कहाँ के रहने वाले थे। अब बाबा देख रहे हैं कि हमारे बच्चे, जिन्हें हम आज से 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य देकर गए थे, बड़े आनंद मौज में थे बच्चे। ये भूमि फिर क्या हो गई, कैसे रावण के राज्य में आ गई। अब भूमि को भी हमने खराब कर दिया। पराए राज्य में तो जरूर दुख ही मिलेगा ना। अब हमारा राज्य था स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का राज्य, राम राज्य था, वो भगवान ने स्थापन किया था। अब वहां जब हम विस्मृत हुए तो वहां से निकाल दिए गए, तो दूसरा राज्य क्या हो गया, देह के भान, देह का भान शुरू हो गया ना, तो देह के भान का राज्य आ गया। तो अब दूसरे राज्य में जब हम आएंगे तो क्या होएगा, दुखी तो मिलेगा। कितने तुम भटके,
अंधश्रद्धा में बाप को ढूंढते रहे, परंतु मिले कहाँ। जिसको पत्थर टिक्कर में डाल दिया तो मिलेगा फिर कैसे। आधा कल्प तुम भटक भटक कर जैसे फां हो गए, है ना, कुछ भी समझ नहीं है ना। अपने ही अज्ञान के कारण रावण राज्य में तुमने कितना दुख उठाया है। अपने ही अज्ञान के कारण इस रावण राज्य में तुमने कितना दुख उठाया है। भारत भक्ति मार्ग में कितना गरीब बन गया है। बाप बच्चों की तरफ देखते हैं तो ख्याल होता है भक्ति मार्ग में कितना ये लोग भटके हैं। आधा कल्प भक्ति की है, किस लिए? भगवान से मिलने के लिए ना। भक्ति के बाद ही तो भगवान फल देते हैं। क्या देते हैं वो तो कोई जानते ही नहीं है, बिल्कुल बुद्धू बन गए। भगवान फल देते हैं, भक्ति के बाद ही तो भगवान फल देते हैं। क्या देते हैं वो तो कोई जानते ही नहीं है, बिल्कुल बुद्धू बन गए हैं। ये सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए। हम क्या थे, फिर कैसे राज्य भाग्य करते थे, फिर कैसे सीढ़ी नीचे उतरते उतरते रावण की जंजीरों में बंधते गए। अपरंपार दुख थे। पहले पहले तुम अपरंपार सुख में थे, तो दिल में आना चाहिए ना कि अपने राज्य में कितना सुख था। हम अपने ऊपर राज्य करते थे, हम शरीरों को नहीं देखते थे, तो कितने हम सुखी थे। जब हम दूसरे पर राज्य करते हैं, शरीरों को देखते हैं, तो हम कितने दुखी हो जाते हैं। फिर पराये राज्य में कितना दुख उठाया। जैसे वो लोग समझते ना, अंग्रेजों के राज्य में हमने दुख उठाया। अब तुम बैठे हो अंदर में, ये ख्याल आना चाहिए हम कौन थे, किसके बच्चे थे। बाप ने हमको सारे विश्व का राज्य दिया, फिर कैसे हम रावण राज्य में जकड़ गए। कितने दुख देखे हैं हमने और कितने गंदे कर्म किए हैं। दुख भी देखे हैं और गंदे कर्म भी किए हैं। सृष्टि दिन प्रतिदिन हम लोग की वजह से गिरती ही गई है। मनुष्य के संस्कार दिन प्रतिदिन क्रिमिनल होते गए हैं। सभी के संस्कार कैसे हो गए, दैहिक हो गए, तो उसको बाबा क्रिमिनल कहते हैं। तो बच्चों को स्मृति में आना चाहिए ना। बाप देखते हैं ये पवित्र पौधे थे जिसको राज्य भाग्य दिया था, वो फिर मेरे ऑक्यूपेशन को ही भूल गए। अब फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना चाहते हो, तुम मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सारे पाप कट जाए। सारी कहानी बताई, क्यों दुख हुआ ये भी बताया, कैसे हम थे ये भी बताया, किसके हम थे ये भी बताया, पवित्र पौधे थे ये भी बताया। उस वक्त हमारे पास राज्य भाग्य था और फिर हम बाबा के ऑक्यूपेशन को भूल गए। अब फिर बाबा कहते हैं तमो प्रधान तुम बन गए हो, तमो प्रधान से सतो प्रधान अगर बनना चाहते हो तो फिर मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे सारे पाप जो तुमने कर रखे हैं वो कट जाएंगे। परंतु याद भी नहीं कर सकते। जो दुख देती हैं सोल्स वो याद रहती हैं, उनकी बातें याद रहती हैं। क्या हासिल होता है उससे? और पाप बनता है हमारा। नहीं तो बाबा ने क्या बोला, तुरंत अब 8 शक्तियां हमको इसीलिए तो दी हैं कि एक तो दुनिया विस्तार में करेगी सब कुछ, आप सार में स्थित हो जाओ। दुनिया कुछ भी आपको देगी, वो परवश है, वो तो उल्टा देगी, लेकिन आप लेट गो कर दो। हुआ खत्म, हुआ खत्म, हुआ खत्म। चित पर नहीं बैठना चाहिए बस। जैसे ब्रह्मा बाबा को गंदी गंदी गालियां मिलती थी, खत्म। सुबह उनके चित पर नहीं रहता था कि किसी ने गाली दी है। इतनी शक्तिशाली वो सोल थी कि अंदर लेकर ही नहीं जाती। तो अष्ट शक्तियां जो हमको मिली हुई हैं, इसीलिए तो मिली हैं
तो बाबा कहते क्या करते हैं, याद करना चाहिए ना, पाप कट जाएंगे, लेकिन याद भी नहीं कर सकते। घड़ी घड़ी कहते बाबा, हम भूल जाते हैं। अरे तुम याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे? बाबा स्मृति दिला रहे हैं, भाई तुम याद नहीं करोगे, तुम कह तो देते हो कि हम भूल जाते हैं, लेकिन तुम याद नहीं करोगे तो ये तुम पाप कैसे तुम्हारे कटेंगे जो 63 जन्म तुमने कर रखे हैं। गर्भ जेल में जा जाकर झूठ बोला हुआ है भगवान से, तो पापों का बोझ है हमारे सिर पर। तो बाबा कहते तुम कह तो देते हो याद नहीं कर सकते, भूल जाते हैं, तुम याद नहीं करेंगे, पाप कैसे कटेंगे? एक तो तुम विकारों में गिर पतित बने, दूसरा फिर बाप को गाली भी देने लगे। मत बुद्धि खराब हो गई ना। एक तो बाबा कहते तुम विकारों में गिरे, पतित बने, और दूसरा फिर तुमने बाप को गाली भी दी। मैंने भगवान को कह दिया कि कण कण में माया के संग में तुम इतना गिर पड़े, जो जिसने तुमको आसमान में चढ़ाया उसको ही तुमने टिक्कर बित्तर में ले गए। है ना, माया का संग ऐसा हमको लगा कि हम इतने गिर गए कि जिन्होंने हमें आसमान में चढ़ाया था, ऊंच बनाया था, उनको टिक्कर बित्तर में ले गए। माया के संग में तुमने ऐसा काम किया है। बुद्धि में आना चाहिए ना, एकदम पत्थर बुद्धि तो नहीं बनना चाहिए। बाप रोज रोज कहते हैं मैं फर्स्ट क्लास पॉइंट तुमको सुनाता हूँ। पत्थर बुद्धि से बाबा हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं। तो सारी बातें हमारी बुद्धि में होनी चाहिए। एकदम पत्थर बुद्धि तो नहीं बनना चाहिए कि हमको समझ में नहीं आ रहा या फिर हमको याद भूल जाती है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। बाबा कहे रोज रोज बाबा कहते मैं फर्स्ट क्लास पॉइंट सुनाता हूँ। जैसे बॉम्बे में संगठन हुआ तो उसमें बतला सकते हैं ना कि बाप कहते हैं हे भारतवासियों, तुमको हमने राज्य भाग्य दिया था, तुम देवताएं हेवन में थे, फिर तुम रावण राज्य में कैसे आए? ये भी ड्रामा में पार्ट है। तुम रचता और रचना के शुरुआत कैसे हुई थी, फिर मध्य कैसे होता, फिर अंत कैसे होता, उसको समझो, तब तो ऊंच मर्तबा पा सकते हो। और मेरे को याद करो तो तुम्हारे सारे विक्रम विनाश हो जाए। तुम मेरे को याद करो तो तुम्हारे सारे पाप कर्म विनाश हो जाए। यहाँ बल सब बैठे हैं, फिर भी किसकी बुद्धि कहाँ, किसकी बुद्धि कहाँ है। बुद्धि में आना चाहिए ना कि हम कहाँ थे, अब हम पराए रावण राज्य में आकर पड़े हैं। हमको ये बुद्धि में आना चाहिए। तो कितने दुखी हुए हैं। हम शिवालय में थे तो बहुत सुखी थे, अब बाप आए हैं हम आत्माओं को वैश्यालय से निकालने के लिए। शिव बाबा हम आत्माओं को वैश्यालय से निकालने के लिए आए। बाबा कहते तू भी निकलते नहीं है। कि देह के अभिमान की वैश्यालय है ना, वैश्याओं वाले काम सारे हो रहे हैं यहाँ पर। तो बाबा कहते हैं कि मैं अब बाप आए हैं सभी को वैश्यालय से निकालने, तो भी निकलते नहीं। बाप कहते हैं तुम शिवालय चलेंगे, फिर वहां ये विष नहीं मिलेगा। शिवालय चलेंगे ना तो यहाँ का जो विष है, जहर है, वो नहीं मिलेगा। यहाँ का गंदा खान पान नहीं मिलेगा। यहाँ गंदा खान पान है क्योंकि आत्माएं गंदी हो गई हैं, तो वो गंदा गंदा बनाती हैं। हर सबके अंदर तो 5 विकार अच्छे से समाया हुआ है।
तो वो कोई भी काम करती है, उसमें वो जो स्थिति है मनुष्यों की, वो उसके अंदर जाती ही जाती है। इसीलिए सारा ही खान पान गंदा है। बाबा की याद में उसको खाना है, तभी कहते हैं कि मेरी याद में खाओ, नहीं तो नुकसान तो करेगा ही करेगा। हम बाबा की याद में नहीं खाएंगे ना, तो नुकसान करेगा। और दूसरी बात यह है कि जब हम बाबा की याद में खाएंगे ना, प्यूरिफाइड भी होगा और हम तामसिक खाना नहीं खाएंगे जो हमको भोगी बनाता है। हमको तो योगी बनना है ना, अभी समय जैसा आ गया है, इसमें हमारा योगी बनना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं भी मिलेगा तो जो योगी आत्मा होती है उसका प्रभु के साथ योग रहता है ना, इसलिए उसको भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी, ठंड भी नहीं लगेगी, गर्मी भी नहीं लगेगी। क्योंकि सोल है ना, अगर हम सोल कॉन्शियस हैं तभी तो हम बाप की याद में रहेंगे। तो फिर ये जो देह के भान की कमी कमजोरियां हैं, इससे हम ऊपर उठ जाएंगे। भगवान हम आत्माओं से तैयारी करा रहे हैं, अभी अभी कर ली तो कर ली, नहीं तो बाद में कौन मदद करेगा हमको? कोई भी मदद नहीं करेगा। एक बाबा ही है आत्माओं का मददगार, सिर्फ परमात्मा, और कोई भी दुनिया में मददगार नहीं है। बाबा कहते हैं जब आप शिवालय चलेंगे ना तो ये विष नहीं मिलेगा, यहाँ का गंदा खान पान भी नहीं मिलेगा। ये तो विश्व के मालिक थे ना, फिर ये कहाँ गए? चित्र दिखाया होगा। फिर से अपना राज्य भाग्य ये लोग ले रहे हैं। इनकी जो आत्माएं हैं लक्ष्मी नारायण की, वो फिर से राज्य भाग्य ले रही हैं। बाबा पूछ रहे हैं ये लोग कहाँ गए? ये तो बाप समझाते हैं सब सर्विसेबल नहीं होंगे। नंबरवार राजधानी स्थापन होनी है, जैसे 5000 वर्ष पहले की, जैसे 5000 वर्ष पहले की थी ना राजधानी स्थापन, वैसे ही होनी। सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं ये है तमो प्रधान पुरानी दुनिया, इसी में रहते हमको सतो प्रधान बनना है। एक्यूरेट पुरानी जब होगी तब तो बाप आएंगे ना। बिल्कुल पुरानी हो जाती तब शिव बाबा ड्रामा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि तब आत्माओं की धरनी तैयार हो जाती। दुखी परेशान होते ना तो सत्य को जानना चाहते, इसलिए बाबा एक्यूरेट पुरानी जब हो जाती है दुनिया तब आते हैं। बाप बिगड़ तो कोई समझा ही नहीं सकता हमको सत्य। भगवान इस रथ के द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। ये अगर हमें याद रहे ना तो भी बुद्धि में ज्ञान हो। अगर हमको सदा याद रहे कि भगवान इस रथ के द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं, अगर हमको ये याद रहे तो भी बुद्धि में ज्ञान रहेगा। फिर औरों को बताकर आप समान भी बनाए। बाप समझाते हैं पहले तो तुम्हारे क्रिमिनल कैरेक्टर्स थे जो मुश्किल सुधरते। बाप समझाते हैं पहले तो तुम्हारे क्रिमिनल कैरेक्टर्स थे ना जो मुश्किल सुधरते। आंखों की ये जो क्रिमिनलिटी है ये निकलती नहीं है। देह को देखना मतलब क्रिमिनल है। तो ये जो स्थूल 2 आंखें हैं ये देह को न देखे तब हम सच्चे ब्राह्मण हैं। लेकिन बाबा कहे ये आंखों की जो क्रिमिनलिटी है ये निकलती नहीं है, बार बार देह को देखते हैं। एक तो काम की क्रिमिनलिटी, फिर वहीं से काम बेकार आता है, एक्सपेक्टेशंस भी आती है। सिर्फ वो लस्ट नहीं लेकिन और भी कामनाएं। देह को देखते हैं तो कामनाएं उठती हैं। बाबा कहे आंखों की क्रिमिनलिटी निकलती नहीं है, एक तो काम की क्रिमिनलिटी,
वो मुश्किल छूटती है। फिर साथ में 5 विकार है। क्रोध की क्रिमिनलिटी, ये आंखों से जब हम देखते हैं तो हमको क्रोध भी तो आता है। तो क्रोध की क्रिमिनलिटी भी कितनी है, बैठे बैठे भूत आ जाता है। एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, गुस्सा आ जाता है। बाबा कहते बैठे बैठे ये भूत आ जाते हैं, ये भी तो क्रिमिनलिटी हुई। सिविलाइज्ड तो हुए नहीं है, और हमको बाबा कुछ दिनों से बोल रहे हैं कि सिविलाइज्ड बनो। अब लगना चाहिए कि हम भगवान के बच्चे हैं। हम वही पुरानी हरकतें करते हैं, वही पुराने तरीके से हम बातें करते हैं, वही पुरानी चीजें हम सोचते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं। तो सभ्य थोड़े हुए। भगवान सभ्यता सिखा रहे हैं कि जो हम पहले करते थे वो हम बिल्कुल ना करें। बाबा कहते सिविलाइज्ड तो हुए नहीं, फिर नतीजा क्या होगा। ऑलमाइटी अथॉरिटी बचाने के लिए आए हैं। कहते हैं सिविलाइज्ड बनेंगे, देही अभिमानी बनेंगे, संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे, पवित्र बनेंगे तो बच जाएंगे। अब सिविलाइज्ड जब हम नहीं बनते हैं ना, तो नतीजा क्या होगा, 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। भगवान जो करने को कह रहे हैं, अगर हम नहीं करेंगे 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। घड़ी घड़ी क्रोध करते रहेंगे। ये देखो, पाप चढ़ जाएगा माना ना, घड़ी घड़ी फिर क्रोध करते रहेंगे, पाप चढ़ गया। अगर हम सभ्यता नहीं धारण करते हैं तो फिर क्या होता है, बाबा कहते हैं फिर 100 गुना पाप चढ़ जाता है। फिर घड़ी घड़ी क्रोध करेंगे। बाप समझाते हैं तुम अभी रावण राज्य में तो नहीं हो ना, बस ये ध्यान रखना हमको। बाबा ने रावण राज्य से निकाला है आत्मा, और अपना जो संसार है वो दिया है। लेकिन बाबा ने बोला तुम अगर इस संसार के अंदर हो तो मेरी जिम्मेवारी है, मैं तुम्हें ठीक रखूंगा। लेकिन अगर तुम श्रीमत का उल्लंघन करते हो और संसार से बाहर निकलते हो ना, फिर मैं नहीं बचाऊंगा। आत्मा समझेंगे तो उनके संसार के अंदर है, देह समझेंगे तो उनके संसार से बाहर है। फिर जो मेरे साथ होगा उसके जिम्मेवार हम हैं। आत्मा के संसार में अगर रहते हैं, आत्मा समझते हैं, तो फिर वो रक्षा करेंगे प्रभु। बाबा कह रहे हैं अभी रावण राज्य में तो नहीं हो ना, तुम तो ईश्वर के पास बैठे हुए हो। तो इन विकारों से छूटने की प्रतिज्ञा करनी है। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, क्रोध मत करो। 5 विकार तुमको आधा कल्प गिराते ही आए हैं। हम देख सकते हैं इतिहास को कि द्वापर युग से कैसे गिरते 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 आज क्या हालत हो गई है। सुन तुम तो ईश्वर के पास बैठे हुए हो ना, तो इन विकारों से छूटने की प्रतिज्ञा करनी है। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, क्रोध मत करो। 5 विकार तुमको आधा कल्प गिराते आए हैं। सबसे ऊंच भी तुम थे और सबसे जास्ती गिरे भी तुम ही हो। क्योंकि सूर्यवंशी आत्माएं जो देव आत्माएं हैं, उनकी छोटी छोटी गलतियां भी बहुत बड़ी मानी जाती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि सबसे जास्ती गिरे भी तुम हो। इन 5 भूतों ने तो तुमको गिराया है। अब शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। अगर मुझे आत्मा को शिवालय में जाना है
को इन विकारों को निकालना है। इस वैश्यालय से दिल हटाते रहो। ये वैश्यालय है, इसको देखेंगे तो फिर हमारे अंदर विष भर जाएगा। शिवालय में जाने के लिए बाबा कहे इन विकारों को निकालना है। इस वैश्यालय से दिल हटाते रहो। बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अगर बाबा को हम अभी से याद करते रहेंगे तो अंत में भी बाबा की याद आएगी, फिर हमारी अच्छी सदगति हो जाएगी। अंतमति सो गति हो जाएगी। तुम घर में पहुंच जाएंगे और कोई ये रास्ता बता ही नहीं सकता सिवाय भगवान के। भगवानुवाच, मैंने तो कभी भी कहा नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। बाबा कहते मैंने तो नहीं बोला कभी कि मैं कण कण में हूँ। मैंने तो राजयोग सिखाया और कहा तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। राजा बनो, मालिक बनकर, योग लगाकर, कर्म इंद्रियों की लगाम अपने हाथ में रखकर श्रीमत से सबको चलाओ, राजयोगी बनो। तो बाबा कहते मैंने तो राजयोग सिखाया और कहा तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। फिर वहां तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती है। मनुष्य से देवता बन जाते हैं ना, तुम वर्षा पा लेते हो तो फिर क्या जरूरत पड़ेगी वहां पर। नॉलेज की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। मनुष्य से देवता बन जाते हो, तुम वर्षा पा लेते हो। इसमें हठ योग आदि की कोई जरूरत नहीं है। इसमें हठ योग आदि की बात नहीं है। आप अपने को आत्मा समझो। अपने को शरीर क्यों समझते हो? बाबा कहे आप अपने को आत्मा समझो। आत्मा ऊपर है, आत्मा ऊपर की स्थिति में रहेगी। आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड हो जाएगी। बाबा कहते तुम शरीर समझते ही क्यों हो? शरीर समझते हो तुम नीचे रहते हो। शरीर समझने से ज्ञान उठा नहीं सकते। हम जब तक शरीर समझेंगे अपने आप को तो हम ज्ञान हमको समझ में नहीं आएगा। हम ज्ञान को धारण नहीं कर सकते। आत्मा समझकर ही धारणा होगी। शरीर समझने से फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। ये भी भावी है। तुम समझते हो। हम रावण राज्य में थे, अब हम राम राज्य में हैं। जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। राम राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग वासी हैं। याद रखना है हमको कि हम पुरुषोत्तम संगम युग वासी हैं। हम सभी आत्माएं राम राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। मीठे बाबा कहे भल गृहस्थ में रहो। इतने सब यहाँ कहाँ रहेंगे मधुबन। इतने सारे बच्चे कहाँ रहेंगे वहां। ब्राह्मण बनकर सब यहाँ ब्रह्मा के पास भी नहीं रह सकते। ब्राह्मण बनकर सभी के सभी पांडव भवन में, शांति वन में थोड़ी रह जाएंगे। रहना अपने घर में ही है, लेकिन बुद्धि से हमको समझना है कि हम शूद्र नहीं हैं, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों की चोटी कितनी छोटी है, तो गृहस्थ में रहते शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि करते। हमें क्या करना है? सिर्फ बाप को याद करना है, उन्हीं की याद में रहना है। हम क्या थे, अब हम पराये राज्य में बैठे हैं। कितना हम दुखी हैं, रियलाइज करना है ना कि पराये राज्य में जाकर हम कितने दुखी, परेशान, अशांत हैं। हम कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं।
तो गृहस्थ में रहते, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि करते, सिर्फ बाप को याद करो। हम क्या थे, अब हम पराये राज्य में बैठे हैं। कितना हम दुखी थे, अब बाबा हमको फिर ले जाते हैं, तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। वो अवस्था हमको जमानी है जिससे कि हम वापस घर जा सके और बिना सजा खाए। शुरू में कितने बड़े बड़े झाड़ आए, मतलब परिवार के परिवार आए, फिर उनमें से कोई रहे। बाबा के बड़े बड़े झाड़ आए, बहुत सारी सोल्स आई, फिर उनसे कोई रहे और बाकी चले गए। जो वतन से समाचार लेकर आती थी वो सोल्स भी चली गई। तुम्हारी बुद्धि में है हम अपने राज्य में थे और फिर अभी कहाँ आकर पड़े। हम सभी अपने राज्य में थे, लेकिन अभी कलयुग में हम कहाँ आकर पड़े। फिर अपने राज्य में जाते हैं। तुम लिखते हो, कहते हो बाबा फलाना बहुत अच्छा रेगुलर था, फिर अब आता नहीं है। नहीं आते हैं, गोया विकार में गिर गए। तभी तो छोड़ती हैं सोल्स, कुछ गड़बड़ करती हैं, या तो बच्चों की शादियां करते हैं या खुद ही गिर जाते हैं, इसीलिए फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो तुम लिखते हो, कहते हो बाबा फलाना बहुत अच्छा रेगुलर था, फिर आते नहीं है। नहीं आते हैं माना गोया विकार में गिरे हैं। फिर ज्ञान की धारणा तो नहीं हो सकती ना। उन्नति के बदले फिर और गिरते गिरते पाई पैसे का मर्तबा पाएंगे, क्योंकि एक बार तो ज्ञान ले लिया। कुछ अच्छे लोगों को सुना भी दिया, क्योंकि बाबा कह रहे ना बहुत अच्छे पढ़ते थे, रेगुलर पढ़ते थे। इसीलिए जो रेगुलर पढ़ा है उसके लिए मर्तबा मिल जाता है, माना परमिशन मिल जाती है त्रेता युग में आने की। लेकिन वही है कि मर्तबा नीचे का मिलता है, दास दासी वाला, भाई पैसे। कहाँ राजा और कहाँ नीच मर्तबा। भल सुख तो वहां है ही, परंतु पुरुषार्थ तो किया जाता है ना कि ऊंच मर्तबा पाए। बड़ा मर्तबा कौन पा सकते हैं, बाबा कहते हैं ये तो सभी समझ सकते हैं। अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। किंग महेंद्र, भोपाल का राजा जो होगा ना, वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो किंग तो पाई पैसे के हैं, ये तो सूर्यवंशी राजधानी में जाने वाला है। पुरुषार्थ ऐसा हो जो कि हम विजयमाला में आ सके। बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने दिल में जांच करते रहना है। हमारी आंखें कहाँ क्रिमिनल तो नहीं होती हैं। हम क्या देखते हैं ये बहुत मायने रखता है। दैहिक दृष्टि तो पाप करवाती है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह सब किससे आता है? दैहिक दृष्टि से आता है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने दिल में चेक करो। हम आत्माओं को सही मार्ग दिखाने वाले शिव बाबा बोल रहे हैं कि दिल में जांच करते रहना है कि हमारी आंखें कहाँ क्रिमिनल तो नहीं होती हैं। देह को तो नहीं देखती, देह को नहीं देखना। अगर सिविलाइज हो जाए तो फिर बाकी क्या चाहिए। भल विकार में नहीं जाएंगे, परंतु कुछ न कुछ तो आंखें धोखा देती रहती हैं, क्योंकि दैहिक दृष्टि से देखते हैं ना, कुछ न कुछ तो थॉट चलता है, धोखा खाते हैं। नंबर 1 है काम। क्रिमिनल आई बड़ी खराब है। देह को देखना, अपनी देह को देखना, दूसरों की देह को देखना, मना आंखें मेरी क्रिमिनल है। बाबा के ये तो बड़ी खराब है।
इसलिए नाम ही है क्रिमिनल आइड। अब हमको सिविल आइड बनना है। ये आंखें जो है ये भ्रिकुटी में देखना शुरू करें, क्योंकि ये संस्कार अभी बनाकर फिर ही तो सतयुग में जाएंगे, नहीं तो कैसे जाएंगे। सतयुग में जाना है, सचखंड में जाना है। वही सोल जाएगी ना जो आत्मा समझती होगी और आत्मा को ही देखती होगी। तो ये संस्कार तो हमको यहीं पे बनाने हैं। क्रिमिनल नाम ही है, बाबा कहते क्रिमिनल आइट और सिविल आइट। बेहद का बाप बच्चों को जानते तो है ना, ये क्या कर्म करते हैं, कितना सर्विस करते हैं, देखते हैं बाबा। अभी तो समझाते हैं, फिर तो समझाना बंद कर देंगे, फिर सजा शुरू हो जाएगी। हम हल्का लेते होंगे तो हमको समझना चाहिए कि हम बड़ा रोएंगे। बाबा के रहते हम नहीं सुन रहे हैं ना, तो हम बहुत रोएंगे, क्योंकि शरीर तो छूटना ही है। और शरीर छूटने के पहले इसकी फिर जो दुर्दशा होगी उसको देख देख कर रोएंगे कि हमने पहले क्यों नहीं किया। बेहद का बाप शिव बाबा बच्चों को जानते तो है ना कि ये क्या कर्म करते हैं, कितनी सेवा करते हैं। फलाने की क्रिमिनल आई अभी तक गई नहीं है, अभी तक ऐसे गुप्त समाचार आते हैं। आगे चल और भी एक्यूरेट लिखेंगे बाबा। समाचार जाते हैं बाबा के पास, हम जो भी करते हैं सूक्ष्म वतन की टीवी में नजर आता है उनको सारा, क्या कर रहे हैं, कैसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक सेकंड भी हमको वेस्ट नहीं करना है ना, हम पाप आत्माएं बन गए। अब पुण्य आत्मा बनना है तो हमको एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना। बार बार बॉडी में दिमाग जाता है, वही देह अभिमान की मैं ये खत्म करनी है। तो बाबा जानते हैं कि क्या कर्म करते हैं और कितनी सेवा करते हैं। फलाने की क्रिमिनल आई अभी तक गई नहीं है, अभी तक ऐसे गुप्त समाचार आते हैं। आगे चलकर और भी एक्यूरेट लिखेंगे, खुद भी फील करेंगे। बाबा कहे खुद भी फील करेंगे। ये जो आत्मा है अंदर, ये जो दिल है उसके अंदर, चित्त पर तो पूरा लिखा जा रहा है सब कुछ हम क्या कर रहे हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड ही बार बार धिक्कारेगा। खुद भी फील करेंगे हम तो इतना समय झूठ बोलते गिरते आए। झूठ बोलना मीन्स कि हम कहें कि बाबा हम आपके हैं, हम आत्माएं हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो प्रूफ करना पड़ेगा ना। और बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो बाबा कहे खुद भी फील करेंगे कि हम तो इतना समय झूठ बोलते और गिरते आए। ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा नहीं था, यही कारण था जो हमारी अवस्था नहीं बनी। खुद ही बोलेंगे कि हमने ज्ञान को समझा नहीं, ज्ञान बुद्धि में बैठा नहीं और हमारी अवस्था नहीं बनी। बाप से हम छिपाते थे। भागने से थोड़ी कुछ होगा, भाग जाते हैं ना कई लोग। कोई चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, एक दिन पहले हम जो भी करते हैं, अमृत वेले उठते ही सबसे पहले वही चीज रियलाइज होगी कि ये गलती करी है, उठते ही। बॉडी कॉन्शियस का मैं खत्म ही नहीं किया। नहीं तो बाबा कहते निंदा स्तुति
मान अपमान हमको बिल्कुल समान रहना है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इधर से दुआएं जानी चाहिए, लेकिन फर्क पड़ता है। दैट मीन्स बॉडी कॉन्शियस का मैं खत्म नहीं हुआ अभी तक। एमी नहीं दिया बाबा ने 6 महीने का होमवर्क, दिन तो बीतते जा रहे हैं। बाबा ने हमेशा बोला कि 6 महीने का होमवर्क अगर मैं देता हूँ, आप ये मत सोचना कि 6 महीने अभी है, वो अगले महीने कर लेंगे, अगले नहीं। 6 महीना मीन्स बाबा का कहना है तुरंत करो, क्योंकि बहुत काल का होना चाहिए। अब ये जो मैं बॉडी कॉन्शियस बाबा ने बोला है खत्म करने के लिए, इसके कितने न पेपर आएंगे। कोई कुछ भी बोलेगा ठेस पहुंचेगी, यही तो देखना है कि पहुंचे ना ठेस, कोई फर्क ना पड़े। तो बाबा के खुद भी फील करेंगे, हम तो इतना समय झूठ बोलते गिरते आए हैं, है ना। आत्मा है और बोले कि मैं शरीर हूँ, और शरीर को देखो तो झूठ बोल रहे हैं ना, और गिर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि हम गिर रहे हैं। ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा नहीं था, यही कारण था जो हमारी अवस्था नहीं बनी। बाप से हम छिपाते थे, ऐसे बहुत छिपाते हैं। बाबा कहे सर्जन से 5 विकारों की बीमारी छिपानी नहीं है। बाबा को सच सच बताना चाहिए कि बाबा ये वाली चीज मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे खाने की आदत हो, चाहे किसी से अटैचमेंट हो, फटाफट बाबा को बताना है। 5 विकारों की जो बीमारी हमको लगी हुई है उसको छिपाना नहीं है, सच बताना चाहिए। हमारी बुद्धि इस तरफ जाती है, शिव बाबा तरफ नहीं जाती है, बताना है बाबा को। सारा समय बुद्धि शिव बाबा की तरफ होनी चाहिए, दूसरी तरफ जा रही है, बताना चाहिए बाबा को, नहीं तो रोएंगे बाद में। मदद कौन करेगा? सिवाय शिव बाबा के कोई मदद नहीं करेगा। जिस तरह का विनाश होना है, जिस तरह की दुखों के पहाड़ गिरने हैं, उसमें सर्वशक्तिवान बाप साथ देंगे ना। तो फिर वफादारी किससे होनी चाहिए? सर्वशक्तिवान बाप से होनी चाहिए। फिर हम दूसरी सोल्स को याद करते हैं, या पुरानी बातों को याद करते हैं, या कलयुग को याद करते हैं, तो अपने लिए तो दुर्भाग्य लिख रहे हैं। कौन करेगा मदद? बताते नहीं है तो फिर बाबा कहते वो वाली जो बीमारी है वो बढ़ती ही चली जाती है। अब बाप समझाते बच्चे देही अभिमानी बनो, फिर से आत्म अभिमानी बनो, माना आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, ये शुद्ध अभिमान रहे। पहले देह है, देहधारी के बच्चे हैं, वो वाला दूसरा अभिमान होता है। लेकिन ओरिजिनलिटी क्या है? जो पाठ बजा रही है आत्मा, वो परमात्मा का बच्चा है। देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा भाई भाई है, ये भी समझो, है ना। अड़ोस पड़ोस जो भी सोल्स हैं, आते जाते सब भाई है। ये वाली तो दृष्टि वृत्ति बहुत मेहनत है इसमें। हम बार बार उसकी देह को देख लेते हैं, बार बार दैहिक दृष्टि है। दैहिक दृष्टि मतलब क्रिमिनल आंखें। बाबा कहे बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आप आत्मा समझो, आत्मा भाई भाई। तुम कितने सुखी थे जब तुम पूज्य थे, अब तुम पुजारी हो तो दुखीपन पड़ेगा। तुमको क्या हो गया? तुमको क्या हो गया? सब कहते हैं ये गृहस्थ आश्रम तो परंपरा से चला है। क्या राम सीता को बच्चे नहीं थे? ऐसा बोलते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे थे, लेकिन वहां विकार से बच्चे थोड़ी होते हैं।
सोल है ना, सोल को विकार से नहीं लाना है, सोल प्योर ऊपर से नीचे आती है। तो बाबा कहते विकार से बच्चे नहीं होते वहां पे। ये हम उल्टे काम करते हैं, इसलिए उल्टे लटकते हैं गर्भ में, उल्टे काम करते हैं ना। लेकिन बाबा के वहां विकार से बच्चे नहीं होते। अरे वो तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, बाबा बता रहे हैं। वहां विकार का तो नाम निशान नहीं। वहां भ्रष्टाचार से पैदाइश नहीं होती है। ये भ्रष्टाचार है, काम विकार भ्रष्टाचार है, ये गंदगी है। तो भ्रष्टाचार से पैदाइश नहीं होती है। विकार नहीं था वहां पर, वहां ये रावण राज्य होता ही नहीं। वो तो राम राज्य है, वहां रावण कहां से आ गया। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल चट खाते में है। तभी तो भगवान कहते पवित्र बनो। वो कहते क्यों, हम कैसे, वृद्धि कैसे होगी। अरे वृद्धि तो बाबा कहते हो ऑलरेडी इतनी सारी होगी, अब तो बंद करो इस वृद्धि को। लेकिन बाबा कहते सुनते नहीं है ना, उसी भ्रष्टाचारी से बचाते हैं एक तरफ, उसी भ्रष्टाचारी के लिए पैसे जोड़ते हैं दूसरी तरफ। तो पत्थर बुद्धि नहीं है तो फिर हम क्या बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि तो बनते हैं। इधर समझते हैं वो गलत काम है और उसको पूरा बचाते हैं, और इधर साइड में पैसा जमा करते हैं वही भ्रष्टाचारी के बंधन में बांधने की। तो मत बुद्धि सारी भ्रष्ट हो जाती है हमारी। तो वहां भ्रष्टाचार से पैदाइश नहीं होती है, विकार नहीं था। वहां ये रावण राज्य होता ही नहीं है, वो तो राम राज्य है। तो जब राम राज्य में बिना विकारों के हम सोल्स को ऊपर से नीचे बुला सकते हैं, तो क्यों करनी है गंदी हरकतें। बाबा कहे वहां ये रावण राज्य होता ही नहीं है, वो तो राम राज्य है। वहां रावण कहाँ से आया, मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल बाबा कहते इस समय चट खाते हैं। किसने की है, मैंने तुमको सतो प्रधान बनाया था। शिव बाबा कहते तुम्हारा बेड़ा मैंने पार किया था, फिर तुमको तमो प्रधान किसने बनाया। दुनिया में तो प्रभु जी को इल्जाम लगा देते, वो दुख भगवान, ये आपदा कौन करा रहा है, भगवान, वो उसको कौन मरवा रहा है, भगवान, ऐसे बोलते हैं। तो तुमको तमो प्रधान किसने बनाया, रावण ने बनाया। ये भी तुम भूल गए हो। कहते हैं ये तो परंपरा से चला आता है। अरे परंपरा कब से, कोई हिसाब तो बताओ। कुछ भी समझते नहीं है। बाप समझाते हैं तुमको कितना राज्य भाग्य देकर गए थे। तुम भारतवासी बहुत ही खुशी में थे और कोई तो था ही नहीं। क्रिश्चियन भी कहते हैं पैराडाइज था। चित्र भी देवताओं के पुराने थे, पुराने कौन है, लक्ष्मी नारायण। तो पुराने ये लक्ष्मी नारायण होंगे या इनों की कोई वस्तु होगी। सबसे पुरानी तो पुराना श्री कृष्ण को कहेंगे। नए से नए भी श्री कृष्ण था। पुराना क्यों कहते, क्योंकि पास्ट हो गया ना। तो तुम ही गोरे थे, फिर तुम ही सांवरे बने। सांवरे कृष्ण को भी देखकर बड़ा खुश होते। सांवरे मीन्स पतित। उस समय वो कृष्ण ही होते हैं जब वो पतित होते हैं। आत्मा बहुत सारे शरीर बदल चुकी होती है। तो सांवरे कृष्ण को भी देखकर बड़ा खुश होते हैं। झूले में भी सांवरे को ही झुलाते, काला ही बना देते हैं उनको। तो काला वाला छोटा सा कृष्ण झूले में है, झुलाते हैं उसको। सब लोग जाएंगे मंदिर में, थोड़ी थोड़ी देर पकड़ कर वो झुलाते रहते हैं। ये भी क्या बना हुआ सिस्टम। सिर्फ कृष्ण का बचपन का मानते कितने सारों को, लेकिन बचपन कृष्ण का सेलिब्रेट करते हैं। तो झूले में भी सांवरे को झुलाएंगे। उनको क्या पता कि वो कब गोरा था। कृष्ण को कितना प्यार करते हैं। फिर बाबा कहते राधे ने क्या किया,
आजकल तो राधे की भी झूमते रहते हैं, राधे का नाम लेकर, राधे राधे। लेकिन कृष्ण को कितना प्यार करते हैं, राधे को वैसे करते नहीं है, लेकिन राधे राधे बोलते जरूर है। तो बाबा कहते राधे ने क्या किया भाई, जो कि उसको प्यार नहीं करते जितना कृष्ण को करते हैं। बाप कहते हैं तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो। अभी हम शिव बाबा के संग में हैं, माना हम सत्य के साथ हैं। बाहर कुसंग में जाने से फिर भूल जाते हो। बाबा की मुरली पढ़ते हैं तो सत्य के संग में बैठे हैं, फिर बाबा कहते बाहर जाते हो फिर कुसंग लग जाता है। बाहर कुसंग में जाने से फिर भूल जाते हैं। माया बड़ी प्रबल है, बहुत स्ट्रांग है माया। गज को ग्राह हप कर लेते हैं, ऐसे भी है ना। हाथी को है ना, क्रोकोडाइल जो है वो हप कर लेता है, ऐसा बोलते हैं। तो मैंने कहने का मतलब कि माया बड़ी प्रबल है, अगर कोई महारथी है उसको भी हप कर लेती है। ऐसे भी है, अभी भागे की भागे, थोड़ा भी अपना अहंकार आने से और ही सत्यानाश कर लेते। हमको जब अहंकार आता है, बाबा कहते अहंकार जब आता है ना, तो अपना ही सत्यानाश कर लेते। बेहद का बाप तो समझाते रहेंगे, इसमें फंक नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, सरप्राइज नहीं होना चाहिए, हैरान नहीं होना चाहिए। बाबा ने ऐसे क्यों किया, ऐसा बोलते हैं। अब बेहद का बाप तो समझाते रहेंगे, बाबा कहते इसमें फंक नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, और फिर कह देते बाबा ने ऐसे क्यों कहा, हमारी इज्जत गई। बाबा कहे अरे इज्जत तो रावण राज्य में चट हो गई है। देह अभिमान में आने से अपना ही नुकसान कर देंगे, मर्तबा सारा भ्रष्ट हो जाएगा। क्रोध, लोभ ये भी क्रिमिनल आई है। मना आंखों से जब हम किसी को देखते हैं, किसी की हरकत को देखते हैं, तभी तो क्रोध करते हैं। आंखों से कोई चीज देखते हैं तो लोभ आता है, फिर हम उसको खाते हैं, फिर अटैचमेंट सब आंखों से ही तो होता है। तो क्रोध लोभ भी क्रिमिनल आई है। आंखों से चीज देखते हैं तब तो लोभ आता है ना, देखेंगे नहीं तो लोभ नहीं आएगा। अब कलयुग को हम बाहर जाएं, अब कलयुग में जितने पकवान बनते हैं, जहर है, वो जहर बिक रहा है। बढ़ती हुई आबादी के लिए इतना पूर्ति जो करते हैं, तो किस विधि से करते होंगे हम सोच सकते हैं। उतने तो जीव नहीं है दुनिया में जितने आत्माएं मांग कर रही हैं, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। उतने तो जीव नहीं है, कहाँ से आएगा। तो फिर गलत विधियां अपना रहे हैं ना। लोभ है, तो जो लोभ करके चीजें बना रहे हैं, उसकी चीजें खरीद कर खुद बनाएंगे, खाएंगे, तो हम भी लोभी तो बनेंगे। इसीलिए कभी भी कोई चीज बाहर से लाते हैं तो बाबा हमेशा बोलते हैं ना, सब्जियां वगैरह भी लाते हैं तो उसको भी बाबा बोलते हैं कि उसको साफ करके धोकर दृष्टि देकर उसको घर में रखो, नहीं तो सारा बाहर से विकार घर के अंदर आ रहा है। जो बेच रहा है वो भी विकारी है ना। सब तरफ विकार विकार, चारों तरफ विकार। विकार के बीच में जाकर हम, रावण राज्य के बीच में जाकर हम चीजें खरीदते हैं, तो हमको कितना न ध्यान रखना पड़ेगा कि उन चीजों को हम शुद्ध रखें, पवित्र रखें। तो बाबा की याद ही वो कमाल करती है। बाबा के ऐसे भी हैं कि अभी भागे की भागे, थोड़ा भी अपना अहंकार आने से सत्यानाश कर लेते। बेहद का बाप तो समझाते रहेंगे, इसमें कंफ्यूज तो नहीं होना चाहिए। बाबा ने ऐसे क्यों कहा, हमारी इज्जत गई। अरे इज्जत तो रावण राज्य में चट हो गई है। देह अभिमान में आने से अपना ही नुकसान कर देते हैं, कर देंगे, और मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाएगा। क्रोध लोभ भी क्रिमिनल आई है बाबा के।
बहुत लोग भी क्रिमिनल आई है, आंखों से चीज देखते हैं तभी तो लोभ आता है बाबा के यहाँ। तो बाप देखो ही नहीं, इसलिए बाहर पकवान जो बनते वो तो देखना ही नहीं चाहिए, नीचे मुंह करके जाओ, नहीं तो वो आकर्षित करेंगे, क्योंकि माया यही तो करती है, आकर्षित करती है, आओ आओ खाओ खाओ, और फिर खाओ और फिर उसके बाद पछताओ। खाकर पछताते जरूर हैं, अभी तो फिर कोई इलाज चल रहे हैं, लेकिन ये जो अवज्ञा है फिर आगे चलकर महंगी पड़ेंगी, क्योंकि इलाज नहीं होगा, फिर गंदी गंदी बीमारियां लग जाएंगी, फिर क्या करेंगे, फिर तो कोई इलाज नहीं होगा। बाप आकर अपना बगीचा देखते हैं, किस किस किस्म के फूल हैं, यहाँ से जाकर फिर उस बगीचे में फूलों को देखते हैं। शिव बाबा को फूल भी बरोबर चढ़ाते हैं, वो तो है ही निराकार चैतन्य फूल। तुम अभी पुरुषार्थ कर ऐसा फूल बनते हो। शिव बाबा तो निराकार है, शिव बाबा तो चैतन्य फूल है, तुम अभी पुरुषार्थ कर ऐसा फूल बनते हो। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, जो कुछ बीता उसको ड्रामा समझो, उसके बारे में सोचो नहीं। कुछ हुआ ड्रामा, कुछ हुआ ड्रामा, खत्म। चित्त पर न बैठे, वो फिर भगवान को याद नहीं करने देगा ना, हम फिर उसी चिंतन में रहेंगे, कितने ना हमारे सेकंड घंटे उसमें वेस्ट हो जाते हैं। और क्या किसके बारे में सोचते हैं? जो दुख देकर चले जाते हैं। अब हमको समझना है कि वो दुख नहीं दिया, वो पेपर है मेरा, कोई करेगा तब तो मुझे पता चलेगा कि मेरा बॉडी कॉन्शियस का मैं खत्म हुआ कि नहीं। इसलिए बुरा भी नहीं मानना किसी का, पेपर है वो। तो मीठे मीठे बच्चों, जो कुछ बीता उसको ड्रामा समझो, उसके बारे में सोचो नहीं। कितनी मेहनत करते हैं, होता तो कुछ नहीं है, ठहरता नहीं है। अरे प्रजा भी तो चाहिए ना बाबा, थोड़ा भी सुना तो वो प्रजा हो गई। प्रजा तो ढेर बननी है। ज्ञान कभी विनाश को नहीं पाता। 33 करोड़ है ना प्रजा। एक बार सुना, फिर उसमें आ जाएंगे दास दासियां, सारे लेवल्स अलग अलग आ जाएंगे। ज्ञान कभी विनाश तो होगा नहीं। एक बार सुना शिव बाबा है तो भी बस प्रजा में आ जाएंगे। अंदर में तुम्हें ये स्मृति आनी चाहिए कि हम जिस राज्य में थे वो फिर से अभी हम पा रहे हैं। हमको क्या याद रखना है कि जिस राज्य में हम कभी थे उसको हम पुनः पा रहे हैं। उसके लिए फिर हमको पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, और बिल्कुल एक्यूरेट सर्विस चल रही है बाबा के। हमको पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए और बिल्कुल एक्यूरेट सर्विस चल रही है। पूरा पुरुषार्थ, बाबा एक्यूरेट सेवा कर रहे हैं। एक्यूरेट सेवा एक्यूरेसी से चलने की समझ देती है। तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, श्रद्धा से प्रेम से, मोहब्बत से, अदब से, पूरे पूरे रिगार्ड से नमस्ते, प्यार भरी नमस्ते, स्नेह भरी नमस्ते, और तहे दिल से एक एक बोल के लिए, एक एक समझाने के लिए धन्यवाद। और यही संकल्प कि हम सभी आत्माओं की बुद्धि में प्रभु जी की शिक्षाएं इमर्ज रहे और समय पर हमको याद रहे, और हम आत्माएं उसी प्रमाण अपने कर्तव्यों को पूरा करें। धारणा के लिए मुख्य सार है। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, शिवालय में
जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। अगर हमको शिवालय में जाना है बाबा के, तो फिर ये जो विकार है हमारे अंदर, उनको निकालना है। इस वैश्यालय से दिल हटाते जाना है। इससे दिल नहीं लगानी, इसकी कोई चीज मुझे अच्छी नहीं लगनी चाहिए, डुबा देगी मुझे। वैश्यालय की कोई भी चीज से दिल नहीं लगानी है, चाहे वैश्यालय का खान पान हो, चाहे वैश्यालय का रहन सहन हो, कुछ भी हो, हमको वहां से बुद्धि का योग निकाल लेना है। शूद्रों के संग से मुझे किनारा कर लेना। जो शूद्र हैं, जो बाबा के कहना नहीं मान रहे हैं, उनसे किनारा कर लेना, क्योंकि वो अपना टाइम तो वेस्ट करेंगे, हमारा टाइम भी वेस्ट कर देंगे, अपने संग में रंग लेंगे। तो किसी के संग का रंग मुझे नहीं लगना चाहिए, प्रभु के संग का रंग लगना चाहिए। इसलिए शूद्रों के संग से किनारा कर लेना। भले साथ में भी रहते हो, चाहे कहीं भी रहते हो, हम किनारा करना मतलब उनके प्रभाव में नहीं आना। बुद्धि का योग परमात्मा से लगा रहना। बाबा कहे, जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझ कोई भी विचार नहीं करना। जो हुआ खत्म, जो हुआ खत्म, विचार नहीं करना। विचार करने से वो फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, आता ही जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। अहंकार में कभी नहीं जाना है। ये जो देह का अहंकार है, मैं, बाबा के इसमें नहीं आना है। कभी शिक्षा मिलने पर फंक नहीं होना है। अगर हमको कोई इशारा दे दे है ना किसी बात का, या बाबा ही मुरली में कुछ बोल दे जो मैंने किया हो गलत, और बाबा उसके लिए बोल दे, कुछ कठोर शब्द बोले, कोई कठोर शब्द बोल दे, तो माना फंक नहीं होना। कई लोग फिर ऐसी चीज सुनते ना, फिर छोड़ देते। तो शिक्षा अगर मुझे मिलती है किसी बात की, मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, अगर कोई दूसरी सोल भी दे दे मुझे, है ना, बाबा के घर में भी कोई सोल अगर मुझे कह दे ना, तो बाबा कहते फंक नहीं होना है। अरे तुम कौन होते हो मुझे बताओ, हमको पता है, हमको पता है, ऐसे नहीं करना। मम्मा कहती कोई भी अगर आपको शिक्षा देता है ना, हमेशा सोचना, गहराई से सोचना उस पर, वो जरूर कहीं ना कहीं आपको कुछ होने वाला है उसका इशारा दे दिया है। उस सोल ने, जिसने कुछ बोला है उल्टा, वो उसको नहीं मालूम है कि ऐसा कुछ किया, लेकिन उसने ऐसा कुछ कहा। मेरे को समझना है कि इसमें कुछ न कुछ तो कल्याण है। ये जो शिक्षा मिली है उस पर गौर करना है, गहराई से सोचना है और अपने आप को करेक्ट कर लेना। फंक नहीं, ये तो फंक हो जाते, बुरा मान जाते हैं। तो शिवालय में जाना है तो विकारों को निकाल देना है। वैश्यालय से दिल हटा लेनी है। शूद्रों का संग किनारा कर लेना है। कुछ बीता ड्रामा समझ कोई भी विचार नहीं करना है। अहंकार कभी नहीं आना। शिक्षा मिलने पर हमें कंफ्यूज नहीं होना, फंक नहीं होना। आज का सदगुरु जी का वरदान है, खुशियों के खजाने से संपन्न बनकर दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। खुशियों के खजाने से संपन्न बन दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। संपन्न बनना, कैसे संपन्न बनेंगे? बाबा ने तो कहा सदा खुश रहो। ठीक है, बाबा ने हमको वरदान दे दिया, सदा खुश रहो। अब हमको वो वरदान स्वीकार कर लेना। कुछ भी हो, कर्म भोग भी आए, कुछ भी आए, धोखा मिले, धक्के मिले, खुश रहना, सब में कल्याण है। तो जितना हम हर स्थिति में, परिस्थिति में, ऑपोजिशन में खुश रहेंगे, उतना ये खजाना जमा होता जाएगा। तो खुशियों के खजाने से संपन्न बनकर
दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। पहले हम संपन्न बने, तभी तो हम दूसरी सोल्स को भी देना, और संपन्न बनेंगे भी ऐसे ही, खुशी बांटनी शुरू कर देंगे। सबको खुश रखना, सबको खुश रखते 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 हम संपन्न बन जाएंगे। फिर हम दुखी सोल्स को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस समय दुनिया में हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी आत्माओं को खुशी देना, ये तो सबसे बड़े से बड़ा भाग्य है, बड़े से बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले तो खुशी के लिए कितना समय, कितनी संपत्ति खर्च करते हैं, इधर उधर घूमते हैं और कोशिश करते हैं कि हम खुश रहें। और आपको तो सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। अब सिर्फ जो मिला है ना, उसको बांटते जाओ। बांटना माना बढ़ना। जो भी संबंध में बाबा कहे, जो भी संबंध में आए, वो ये अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी इनको बड़ी खुशी है। जो भी सोल हम आत्माओं के संपर्क में आए इस दुख धाम के दौर में, वो ये अनुभव करे कि इनके पास कोई न कोई तो श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी इनको बड़ी खुशी है। ये ऐसे कैसे हर समय खुश रहते हैं? वो सोचने को मजबूर हो जाएंगे। तो खुशियों के खजाने बाबा ने खजाना दिया है, सदा खुश रहो। बाबा का कहना मानकर हमें सदा खुश रहना। इस विधि से हम संपन्न बन जाएंगे। फिर दुखी आत्माएं जो हैं, दुखी आत्मा को खुशी का दान देना है। फिर पुण्य आत्मा बनना है। इस समय दुनिया में हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी आत्माओं को खुशी देना सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय और कितनी संपत्ति खर्च करके इधर उधर जाते हैं कि उनको खुशियां मिले, और आपको सहज अविनाशी खुशी मिली हुई है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम जहाँ हैं वहीं बाप के साथ रहकर हम खुश रह सकते हैं। तो हमको अविनाशी खुशी मिली है, अल्पकाल की खुशी नहीं। तो अब सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ। बांटना मना बढ़ाना। जितना आप बांटेंगे उतना बाबा उसको और बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे। तो जो भी संबंध में आए, संपर्क में आए, वो ये अनुभव करें कि इनको कोई ना कोई तो श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी इनको खुशी है। ये भी हो गई सेवा। तो प्रभु से जुड़ जाएंगे वो लोग। आज का स्लोगन है, अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती है, वो सदा ही विजयी रहती। कौन? जो अनुभव कर लेती है। इसलिए जो भी कोई परिस्थिति या कुछ भी आती है, परीक्षाएं आती, वो हमें अनुभवी बनाती है। और जब हम एक बार अनुभव कर लेते हैं, चाहे ज्ञान है, चाहे गुण है, चाहे शक्तियां हैं ना, ये जो भी हमारे साथ होता है, जो भी कोई भी सोल जब हम आत्माओं को कुछ भी कहती है, कुछ भी करती है, उस वक्त जब हम बाबा के ज्ञान को यूज कर लेते हैं, हम सहन कर लेते हैं, या हम सदा खुश रहते हैं, या हम सदा संतुष्ट रहते हैं, तो बाबा कहते कोई कुछ भी करे ना, आप सारे गुणों को यूज करो, आप ज्ञान रत्नों से उस समय खेलो, आप सारी शक्तियों को यूज करो। तो जब हम ऐसे अनुभवी बनेंगे, ज्ञान गुण शक्तियों से जब हम अनुभवी बन जाएंगे ना, तो फिर हम किसी भी बात से धोखा नहीं खा सकते हैं, सदा विजयी रहेंगे। तो अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती है, वो सदा ही विजयी रहती है। इसीलिए पूरा का पूरा ज्ञान जो बाबा देते हैं, हमेशा कहते हैं प्रयोगी आत्मा बनो। जो मैं कहता हूँ उसको प्रयोग करके देखो। प्रयोग करने से हमको अनुभव होते हैं, अनुभव ही फिर हमको बाबा कहते फिर सदा विजयी रहेंगे।
धोखा नहीं खाएंगे। फिर अनुभव से हम कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। इसीलिए हर चीज को एक बार एक्सपीरियंस कर लेंगे, और भगवान की चीजों को एक्सपीरियंस करने से अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। हर चीज को करके देख लेना है, फिर वो समय पर काम आएगी और हमको धोखा नहीं मिलेगा। वो सदा फिर विजयी रहते हैं। सारी शक्तियों को यूज करके एक्सपीरियंस्ड बनना है, सारे गुणों को यूज करके एक्सपीरियंस्ड बनना है, सारे स्वमानों को यूज करके एक्सपीरियंस्ड बनना है। इस विधि से एक्सपीरियंस्ड बनना है। तो अनुभव कर लेंगे ना, तो बाबा कहे फिर कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता है। चाहे कितने भी ऊपर नीचे बातें हों, आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, अनुभव अगर एक बार कर लेंगे। अब जैसे बाबा को सर्व संबंधों से अगर हम अनुभव कर लेते हैं, सिर्फ बोलना नहीं है ना, बाबा कहते उसका जो रस मिलता है वो भी तो अनुभव करना है। तो अगर हम परमात्मा के सर्व संबंधों के रस को जब हम अनुभव कर लेंगे ना, तो कोई भी देह का रिश्ता मेरे को धोखा नहीं दे सकता। जाएगी नहीं बुद्धि उधर। भगवान से एक बार सारी अनुभूतियां कर लेंगे ना, फिर हम कभी भी कहीं भी आकर्षित नहीं होंगे, कहीं भी धोखा नहीं खाएंगे। तो वरदान हो, स्वमान हो, सब चीजों को अनुभव करना जरूरी है। तो सारी शिक्षाओं को फलीभूत करना है, वरदानों को फलीभूत करना है, स्लोगन्स को यूज करना है, ज्ञान रत्नों को यूज करना है, एक्सपीरियंस कर लेना है हर चीज को। फिर कितनी भी परीक्षाएं आएंगी, कितनी भी बातें आएंगी, हम जीत जाएंगे, फेल नहीं होंगे, धोखा नहीं खाएंगे। देह के सभी संबंधों को भूलकर अनुभव कर लेना कैसा लगता है। तो अनुभवी आत्मा, मीठे बाबा कहते कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती है। वो सदा ही जीत जाएगी, विजयी ही रहेगी। विस्तार को सार करने की शक्ति करके अनुभव कर लेना, समेट कर अनुभव कर लेना, सहन करके अनुभव कर लेना, परख कर अनुभव कर लेना, सामना करके अनुभव कर लेना, सहयोग देकर अनुभव कर लेना, समाने की शक्ति को यूज करके अनुभव कर लेना। सदा हम क्या होंगे, जीत जाएंगे, धोखा नहीं खाएंगे। सारी तैयारी बाबा पहले करवा रहे, बहुत काल तक एक्सपीरियंस कर लेना। मीठे मीठे परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, उनकी मीठी शिक्षाओं के लिए, सावधानियों के लिए धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद। पांच तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद। साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, अनमोल संगम युग के समय का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। और फिर ये जो सृष्टि रूपी ड्रामा में लिविंग नॉन लिविंग जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं, जो भी हम यूज करते हैं, सब कुछ इस तरह का है। सबका धन्यवाद, सभी सोल्स की तरफ से भी, जो भी सोल्स नहीं जानती हैं लेकिन यूज कर रही हैं, उन तमाम आत्माओं की तरफ से भी हम धन्यवाद करेंगे। सृष्टि का, प्रकृति का, जो हम आत्माओं की इतनी मेहमान नवाजी करती हैं। अभी हमको एहसान फरामोश नहीं होना है, धन्यवाद तो रोज करना है, बार बार करना है।
और फिर पवित्रता का, अशांति का, निर्विकारीपन का सहयोग दें। प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।